हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स अक्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर हमें एक पॉइंट लेना है जो 2 - 5 एंड -2 9 के बीच में हो, यानी कि जिसका जो डिस्टेंस है इन दोनों से इक्वल हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये मान लो ये एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 - 5। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, एक स्ट्रेट लाइन है। एक पॉइंट मान लो यहाँ पे है जिसको मैं ए लिख लेता हूँ 2 - 5। सेकंड पॉइंट बी है, इसको मैंने लिख लिया -2 और 9। ठीक है, अभी कह रहा है कि इस लाइन पे इन दोनों के बीच में, यानी कि एक पॉइंट हमको लेना है और वो पॉइंट, उस पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, एक्स अक्ष की बात हो रही है, तो एक्स अक्ष पे वाई के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स को तो लिख लेंगे हम एक्स, को वाई के कोऑर्डिनेट लिखेंगे 0। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लेट करेंगे उसको लिखेंगे x0। पॉइंट को नेम मैं लिख लेता हूँ P। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स अक्ष पर इन दोनों एक पॉइंट हमने लिया है जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, अब इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड आउट करते हैं। 0 की जगह तो 0 रहेगा क्योंकि एक्स अक्ष पे y की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको हमने लिखा है तो लिखेंगे लेट P x0 equidistance from A 2 - 5 and point B -2 9। ठीक है, एक पॉइंट हमने लेट किया है पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है x एंड 0 और जो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है, दोनों से समान दूरी पर है। ठीक है, अब देखो समान दूरी पर है, इसका मतलब A और P का जो डिस्टेंस है वो B और P के इक्वल होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं इसको ऐसे लिख लूं AP इक्वल्स टू BP, यानी कि A से P तक का जो डिस्टेंस है और B से P तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो AP को हम कैसे निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे A और P में ये तो x1 के x1 y1 x2 y2, यहाँ पे BP में B और P तो x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 इसका होल स्क्वायर, और ये दोनों है रूट के अंदर। ठीक है, यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। BP फर्स्ट वाला है उसको x1 के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सेकंड को x2 के, x2 या y2। ठीक है, x2 y2, तो यहाँ पे लिखेंगे P, तो ये हो गया x -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से x -2 का होल स्क्वायर इक्वल है, यानी कि यहाँ से रूट को हटा देंगे, यहाँ से रूट को हटा देंगे। ठीक है, दोनों रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइड्स में है तो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो x -2 का होल स्क्वायर a + b या a - b का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये होगा x, पहले इसको सिंपल लिख लेते हैं, x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस और माइनस प्लस, यानी कि 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में है x माइनस और माइनस प्लस x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 यानी कि -9 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो इनको a - b के होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये होगा x² -4x + 4 + 25। राइट साइड में इसको a + b के होल स्क्वायर सोल्व करेंगे, x² + 4x + 4 + 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। ठीक है, अब देखो x² यहाँ भी है और यहाँ भी है, कैंसिल, 4 यहाँ पे भी है +4 + 4 यहाँ भी है। अब हमारे पास बचेगा क्या, इस साइड में तो है हमारे पास -4x
+25 और राइट साइड में है +4x +81। ठीक है, इधर एक साइड में एक्स वालों जो नंबर है उनको लिखेंगे और एक साइड में लेंगे जो कांस्टेंट डिजिट है उनको। तो यहाँ पे देखो -4x ऑलरेडी है, इस 4x को इधर लेके आएंगे तो -4x, राइट साइड में 81 पहले से है, +25 को इधर लेके जाएंगे -25। ठीक है भाई, अब देखो -4x को लिखेंगे -8x, राइट साइड में इसको माइनस करेंगे, 81 - 25 करेंगे तो आएगा 56। ठीक है, इसको इस साइड में सोल्व कर लेते हैं। यहाँ देखो -8x, तो x की वैल्यू क्या होगी 56 अपॉन -8, सोल्व करेंगे तो आएगा -7। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो ये हो गई। हमने पॉइंट क्या लेट किया था p x0, तो यहाँ पे पॉइंट होगा पॉइंट p, x की जगह लिखेंगे -7 और y की जगह 0 ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट होगा पॉइंट p -70, जो a और b का मिड पॉइंट होगा, यानी कि जिसका डिस्टेंस जो है a और b से दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, वो पॉइंट है -70। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, थैंक यू।